पंचायत समितियों की और 6 जिला परिषद की। उसमें से 28 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, 4 पर कांग्रेस और 1 पर बीएपी और 1 बीएपी समर्थ और बाकी निर्दलीय, ऐसे करके। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की सरकार ने जो विकास के काम किए उस पर मोहर लगाने का काम जनता ने किया। विशेष रूप से ऐसी सीटें जिसमें अलवर, ये अजमेर शहर के भी सीटें हैं, कई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर, चित्तौड़, जयपुर के भी कुछ सीटें हैं। सभी क्षेत्रों में कोई एक विशेष बात नहीं है, सभी क्षेत्रों में झुंझुनू, करौली, राजसमंद, सिरोही, और सिरोही की तो एक जिला परिषद की सीट 4167 वोटों से बीजेपी ने जीती है। सभी सीटें हमने बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की। कई लोग हमारी पार्टी का विरोध करते हैं, जिनके खुद के घर उनसे संभलते नहीं और दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने का काम करते हैं, उनको अपना घर संभालना चाहिए। इसलिए तोहफा हम आज कांग्रेस के इसी आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूँ। वास्तव में वो यदि अपना घर संभालते तो ज़्यादा ठीक है, केवल दूसरों पर आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। हमारी कानून व्यवस्था एकदम चाक-चौबंद है। हमने विकास के काम किए, वो धरातल पर उतरने लगे हैं। जो विकास के काम किए, चाहे सड़कों का मामला हो, पेयजल की व्यवस्था सुधारने का हो, बिजली की व्यवस्था सुधारने का हो, हमने किसानों को सम्मान दिलाने के दृष्टि से सम्मान निधि देने का काम किया हो, एमएसपी बढ़ाने का काम किया हो, उसके साथ ही चाहे कई प्रकार के जनता की मांगों को हमने व्यवस्थित रूप से सुधारने का काम किया हो। उन्होंने कई षड्यंत्र भी किए थे, कल भी एक अव्यवस्था उत्पन्न करने का उन्होंने प्रयास किया था। हमारी सरकार ने बहुत शानदार तरीके से अधिकारियों का समुचित उपयोग करके, जनप्रतिनिधियों का उपयोग करके उस कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी उसको भी रोकने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा आप सबके माध्यम से, मैं जनता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि किसी की भी कोई भी मांग हो वो उचित माध्यम से मांग उठाए, आम नागरिक को परेशान करने का प्रयास नहीं करे। कोई रेल यात्री कोई यात्रा कर रहा हो, वो कोई किसी मरीज को लेके जा रहा हो, किसी की बहन बेटी का इलाज कराने जा रहा हो, किसी को कोई डिलीवरी का मामला हो, ट्रेन में यात्रा कर रहा हो, और किसी को कोई गंतव्य स्थान तक पहुंचने का काम हो, ऐसे उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उचित माध्यम है, सक्षम तरीके से अपनी मांग को रखे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं दूसरी बात और भी निवेदन करना चाहूँगा कि कल की जो अप्रिय घटना हो सकती थी उसमें कांग्रेस के नेता, उनको भी अपने भाइयों से प्रार्थना करना चाहिए था, चाहे सचिन पायलट जी को प्रार्थना करना चाहिए था कि ऐसा कोई काम मत करो, रेल रोकने जैसा काम मत करो। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसे ही 3 दिन पहले पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिले थे, पता नहीं क्या उनकी रणनीति तय हुई, उसी का परिणाम यदि ऐसा है तो ठीक बात नहीं। यदि ऐसी स्थिति है, मैं यदि शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैं फिर से साफ कर रहा हूँ, यदि इन दोनों के मिलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण। कभी भी ऐसा अप्रिय, मतलब मैं फिर से निवेदन करूँ, मांग करने का अधिकार है, लेकिन उचित माध्यम से करो, आम नागरिक को परेशान करने का काम नहीं करे, और कोई भी ऐसे कोई प्रोवोक करने का प्रयास करे, किसी को और उग्र करने की कोशिश करे, ये दुर्भाग्य।
वैसे क्या लगता है कैसे गहलोत और सुखदेव पाटिल की मुलाकात थी, कहीं ना कहीं स्कूटर आंदोलन से जुड़ी हुई चर्चा मैंने यदि शब्द इसीलिए प्रयोग किया कि यदि उसका दुष्परिणाम है तो दुर्भाग्य है। पर अब देखिए आपके लिए जो घटना आप कह रहे हो, ये अप्रिय घटना के लिए भीड़ जुटाने का काम था, ये तो आप ही के कैंडिडेट के द्वारा किया गया। आपने ये चुनाव लड़े वो हो। निकल गए थे समझौता करके बातचीत करके और शांतिपूर्वक निकल गए थे, उसके बाद में हुआ। वो तो आप भी जानते हो, मेरे कहने से नहीं, आप सबको पता है। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप जो समाचार जगत के आप रह रही हैं, तो आपको सबको पता है कि कब ये घटना हुई, उसके निकलने के बाद ये घटना, इतनी बात नहीं है। उन्होंने पहले सरकार से वादा करने की बातचीत नहीं हुई आपके स्तर पर? हुई ना, बात हो गई, समझौता हो गया, खत्म हो गया।